सभी स्वास्थ्य प्रेमियों को एकांत का नमस्कार। साथियों, हमारा भोजन निश्चित रूप से पौष्टिक होना चाहिए। भोजन के अवयव उसके अंदर संतुलित होने चाहिए, लेकिन इसके चक्कर में ऐसा ना हो कि हम भोजन की पवित्रता को भूल जाएं या भोजन लेने की विधि को भूल जाएं या भोजन के लिए क्या क्या हमारे साथ सावधानी होनी चाहिए ये सब भूल जाएं। तो कुछ बातें मैं आपको आपके संज्ञान में डाल रहा हूँ, जिससे कि हमारा भोजन पवित्र भी होगा, सात्विक भी होगा और दिव्यता भी उसकी बढ़ेगी। सबसे पहली जो विशेष बात यह है कि भोजन जो हमारा जब बन के तैयार हो जाए तो उसमें थोड़ा थोड़ा तुलसी पत्र, तुलसी दल सभी भोज्य अवयवों में डालते हैं। जैसे ही तुलसी दल या अवयव डाल देते हैं तो उसमें क्या विशेष बात होती है कि यदि भोजन कहीं से भी थोड़ा सा भी हानिकारक या दूषित या विषक होता है, सूक्ष्म मात्रा में बेशक हो, तो वो उसकी विषमता, जो विषकारक क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, उसके अंदर दिव्यता हो जाती है। और हमारे शास्त्र में आता भी है, तुलसी दल संपर्क दिन्नम भवति निर्विषम, कि तुलसी दल के संपर्क में आने से जो हमारा भोजन जो है वो निर्विष यानी विष रहित हो जाता है, यदि उसके अंदर कोई भी इस तरह के हानिकारक अवयव है तो। दूसरी बात, भोजन ग्रहण करने की स्थिति। भोजन ग्रहण करने की स्थिति हमारी आलती पालती मारकर होनी चाहिए। आलती पालती मारकर हम शांत एकांत स्थान पर बैठें और टीवी वगैरह इस तरह के कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ना चलें। और विशेष बात सावधानी ये होनी चाहिए कि भोजन ग्रहण करने से पूर्व यदि कोई अधिक भूखा व्यक्ति है या आवश्यक है, ज़रूरतमंद है, तो ऐसे व्यक्ति को भोजन पहले कराएं। जैसे वृद्ध हैं, बालक हैं घर के, या कोई गर्भिणी स्त्री घर में हो, या कोई इस तरह का सदस्य, कोई अतिथि परिवार में आया है, तो वहाँ उसके सत्कार के लिए पहले भोजन होना आवश्यक है। तीसरी बात, अर्पण। भोजन को ब्रह्मा को अर्पण, भगवान को अर्पित करके खाएं और ऐसे भाव से खाएं कि जो भोजन मुझे प्राप्त हो रहा है, ये भोजन सभी जितने भी जीव हैं सबको प्राप्त हो, सबके उदर पूर्ति के लिए भोजन की व्यवस्था परमात्मा प्रकृति करे, ऐसा भाव धारण करके करें। चबाना, भोजन को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। भोजन समय देके खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि फटाफट जल्दबाजी में भोजन किया आपने चल दिए, तो भोजन को अच्छे से चबा के खाएं और अच्छे भावों के साथ खाएं। इसके बाद न करें, भोजन कब न करें, यदि प्यास अधिक हो, पेट दर्द हो, पेट में कहीं दर्द हो या सोच की हल्की हल्की शिकायत हो कि भाई सोच जाना है, या मल पेट में रुका हुआ है, या थोड़ी सी प्रॉब्लम है, या ऐसा लगता है कि पेट में अभी साफ होना चाहिए, ऐसी स्थिति में भोजन न करें। गुस्सा यदि आ रहा है, कटु वचन आपने कहीं बोले, तुरंत उसके बाद भोजन न लें। और भोजन में यदि कोई दोष है तो भोजन न लें। साथ में जो बहुत अधिक नमकीन या गरम या तीखा या रूखा भोजन है, वो राजसिक भोजन होता है, ऐसा भोजन ग्रहण ना करें। और साथ में अधकच्चा या रसहीन है या दुर्गंध युक्त है, बासी है या झूठा या तामसिक है, ऐसा भी भोजन ग्रहण ना करें। ये दोनों प्रकार के भोजन हमारे लिए वर्जित होते हैं। साथ में क्या होना चाहिए, फिर होना चाहिए हम सात्विक भोजन को ग्रहण करें। भोजन कैसा हो, रसयुक्त हो हमारा भोजन आयु बल वीर्य वर्धक हो, दुर्गंध से हीन हो, यानी उसके अंदर खुशबू आए, वीर्य वर्धक हो, आरोग्य वर्धक हो, सुख प्रीति बढ़ाने वाला और स्निग्ध हो भोजन, और साथ में विचारों को स्थिर करने वाला, हृदय को स्थिर करने वाला, ऐसा सात्विक आहार होना चाहिए। गीता जी में आता है, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया, के जो इस प्रकार का जो मैंने आपको बातें बताई कि भोजन रसयुक्त हो, उसके अंदर बल आरोग्य सुख प्रीति बढ़ाने वाला हो, साथ में विचारों को स्थिर करने वाला हो, ऐसा भोजन हमारे लिए सात्विक भोजन, और सात्विक लोगों को प्रिय होता है। सात्विक लोगों को ऐसा ही भोजन करना चाहिए। साथ में किसके हाथ से न खाएं। यदि कोई व्यक्ति दुराचारी है, चुगलखोर है या व्याभिचारी है, ऐसे व्यक्ति के हाथ से भोजन बिल्कुल ग्रहण न करें। छूत या कोढ़ का रोग है, या कोई अशुद्ध है या अपवित्र व्यक्ति है, या खाज खुजली या गंदा कहीं से है, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ से भोजन न करें। क्रोधी हो, वैरी हो और शोकग्रस्त यदि कोई व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ से भोजन न करें। भोजन के अवयव के साथ साथ
इन सावधानियों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। क्या तुलसी दल का प्रयोग हो, स्थिति भोजन की हमारी कैसी होनी चाहिए, ये मैंने आपसे कहा। भोजन ब्रह्मा को, प्रभु को अर्पण करके खाना चाहिए, चबा के खाना चाहिए, और कब नहीं करना चाहिए ये कुछ बातें आपको बताई। साथ में किसके हाथ से भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम भोजन को, आहार को ग्रहण करेंगे तो वो भोजन हमारे लिए सुखदायी भी होगा, स्वास्थ्यवर्धक भी होगा और शांति प्रिय भी होगा। ओम शांति शांति।